बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट जालीदार रसमलाई बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखें। यहाँ मैंने 1/3 कप चीनी पैन में शामिल की है। चीनी को इस तरह से आपने चमचे से फैला लेना है और ख्याल रहे कि चमचा चलाते हुए हमने चीनी को कैरामलाइज नहीं करना। बस अब इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर पैन को थोड़ा मूव करते रहना है तो खुद ब खुद चीनी पिघलती रहेगी और बहुत जल्दी से झटपट बहुत अच्छे कलर के साथ कैरामलाइज हो जाएगी। 1/3 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो आप हाफ कप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए चीनी कितने अच्छे कलर के साथ कैरामलाइज हुई है। बस हमने इतना ही कैरामलाइज करना है, इससे ज़्यादा हम कैरामलाइज नहीं करेंगे। अब इसमें ये मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क शामिल किया है। हाफ टी स्पून छोटी इलायची का पाउडर शामिल किया है। मैंने इसमें ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए छिले बादाम शामिल किए हैं। ये मैं 1/3 कप फुल फैट मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह 1/4 कप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर चीनी का इस्तेमाल उसी हिसाब से कीजिएगा। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देते हैं। जब आप रसमलाई बनाएं तो कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह गहरे और खुले पैन का इस्तेमाल करें। आप देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और जो चीनी हमने कैरामलाइज की थी दूध डालने से वो थोड़ी क्रिस्टलाइज हो गई थी, वो भी मुकम्मल तौर पर हल हो गई है। अब हमने पैन को इस तरह से कवर कर देना है और फ्लेम को लो करके 8 से 10 मिनट इसी तरह पकने देना है। इतनी देर में हम रसमलाई तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ बोल में 1 कप फुल फैट मिल्क पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून लेवल करके मैदा शामिल किया है और 1 टीस्पून ही लेवल करके बेकिंग पाउडर शामिल किया है। अब इन्हें मिल्क पाउडर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर में मैदा और बेकिंग पाउडर यकजान कर लेने के बाद इसमें ये मैंने 1 टेबल स्पून घी शामिल किया है। अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो देसी घी शामिल कीजिएगा, वरना दूसरी सूरत में आप कुकिंग ऑयल या फिर डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी को भी इसमें मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। ये इंस्टेंट रसमलाई के लिए ड्राई मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमने एक बड़े साइज़ का अंडा लेना है और बोल में तोड़ के डालना है और अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अब फिटे हुए अंडे को ड्राई मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके डालते चले जाएंगे और इस तरह उंगलियों की मदद से एक डो सी तैयार कर लेंगे। ख्याल रहे कि जिस तरह हम आम डो कस कस के गूंद के तैयार करते हैं वैसे हमने तैयार नहीं करनी, इसी तरह उंगलियों की मदद से तैयार करनी है। आप देखिए इसमें एक बड़े साइज़ का पूरा अंडा इस्तेमाल हो गया है। हमने रसमलाई के लिए बिल्कुल सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि डो ज़रा सख्त सी है तो आप 1 से 2 टीस्पून दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि डो काफ़ी नरम हो गई है तो आप इसी तरह 1 से 2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब हमने थोड़ा सा बैटर लेना है और इस तरह से बिल्कुल स्मूथ छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। ख्याल रहे कि बॉल्स बिल्कुल स्मूथ बने, इसमें क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। वैसे तो हाथों को ग्रीस किए बगैर ये बॉल्स बहुत आसानी से बन जाती हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि बैटर हाथों में चिपक रहा है तो हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा। ये तमाम बॉल्स बनकर तैयार हैं, इनको चपटा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब ये पकती हैं तो पकने के दौरान खुद ब खुद चपटी सी हो जाती हैं। और ये दूसरी तरफ बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार रबड़ी मिल्क बनकर तैयार है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। जब इसमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबाल आने लगे तो आपने तमाम रसमलाई की बॉल शामिल कर देनी है और फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई ही रखना है। जब तमाम रसमलाई की आप बॉल शामिल कर दें तो आपने 1 मिनट तक इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है और इसी तरह से पकने देना है। जब 1 मिनट पक जाएं तो आपने मज़ीद 1 मिनट पकाना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है और हल्के हाथ से एक आध बार इस तरह अलट पलट कर लेना है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आपने इसी तरह चौड़े और गहरे पैन का इस्तेमाल करना है ताकि दूध बाहर ना आ सके।
अब आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और इस तरह लिड लगाकर तकरीबन 6 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। 6 से 7 मिनट पका लिया है। ये हमारी बहुत मज़ेदार इंस्टेंट रबड़ी रसमलाई बनकर तैयार है। बस इसे बोल में ट्रांसफ़र कीजिए, कटे हुए पिस्ते बादाम से गार्निश कीजिए, फ्रिज में रखिए और ठंडी हो जाए तो ठंडी ठंडी सर्व कीजिए। मैंने आपको ये रसमलाई बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताया है, तो आपने ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी ये रसमलाई कैसी बनी है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।